हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को परीक्षा प्रीमियर लीग के 2020 सीरीज में, जहां हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है आपके सीयूईटी 2023 के लिए उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को ही जो है हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और 20 मिनट में 20 सवाल, यानी कि 20 मिनट से बहुत कम में ही हम लोग जो है आपको 20 क्वेश्चंस जो है सॉल्व कराते हैं। 20 मिनट से कम में आपको 20 क्वेश्चंस जो है सॉल्व कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कम समय में अच्छे रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो चलिए आज की जो 2020 सीरीज का आपका जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। पर क्वेश्चन के लिए जो बच्चों आपको 10 सेकंड का समय जो है आपको दिया जाएगा, ताकि आप लोग भी जो है इस चीज को कमेंट करके जो है बता सके और जो है यहाँ पे समय सीमा के अंदर ही जो है आप लोग यहाँ पे इसके आंसर का चुनाव कर सके। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को भी यहाँ पे 10 सेकंड का समय जो है दिया जाएगा पर क्वेश्चन के लिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका आज का सेशन का है, ग्रैनुलर एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर आर जनरली फाउंड इन। ग्रैनुलर और क्रम्बी स्ट्रक्चर जो है जनरली कहां पर पाया जाता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सरफेस लेयर ऑफ कल्टिवेटेड सॉइल, सरफेस लेयर ऑफ वर्जिन सॉइल, सब सरफेस सॉइल और बोथ सरफेस एंड सब सरफेस सॉइल। ठीक है, यानी कि आपका जो क्रम्बी स्ट्रक्चर, आपको पता है ग्रैनुलर और क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका फसल उत्पादन के लिए बेस्ट अच्छा माना जाता है। ये क्रम्बी स्ट्रक्चर जो है बेस्ट माना जाता है और ये हमारा जो है गुड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, हम लोग गुड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन फसल उत्पादन के लिए जो है अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब आंसर क्या होगा इसमें, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरफेस लेयर ऑफ कल्टीवेटेड सॉइल। ठीक है, सरफेस लेयर ऑफ कल्टीवेटेड सॉइल में ही जो आपका ये ग्रैनुलर और क्रम्बी स्ट्रक्चर, जो कि आपके कैसा होता है, स्फेरिकल आकार का होता है, यानी कि गोल आकार का जो है आपका होता है, यहाँ पे ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है बच्चों मुख्य रूप से आपका होता है, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छा माना जाता है, यानी कि फसल उत्पादन के लिए जो है ये हमारा बेहतर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका वो है, अ सॉइल इज डेजिग्नेटेड एज क्ले व्हेन इट कंटेन्स क्ले सेपरेट्स एट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ। यानी कि आपका सॉइल को जो है हम लोग क्ले सॉइल कब कहेंगे। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना सॉइल टेक्सचर में, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल, सिल्टी लोम, क्ले लोम, तो ये सब जो पढ़ते हैं आप, उसमें कितना परसेंट मिनिमम सॉइल का में क्ले का रहना जरूरी है, तब जाके हम लोग उसको क्लेई सॉइल कह पाएंगे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 50। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे आपके 12 टेक्सचरल क्लासेस होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 12 टेक्सचरल क्लासेस होता है। ठीक है, और ये आपका जो है ट्रायंगुलर टेक्सचरल डायग्राम के बेसिस पे निकालते हैं। और सॉइल टेक्सचर जो है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी भी है। किसकी? तो आपका सॉइल टेक्सचर जो है क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है सॉइल का, बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी इसको कभी बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए हमारा जो है ये बेसिक प्रॉपर्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। अगला आपका, द लोम सॉइल शुड मीन्स इट शुड बी। अ लोम सॉइल मीन्स इट शुड क्या होता है? ठीक है, कंटेन इक्वल परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इक्वल एग्जिबिट इक्वल प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, या बोथ ऑफ दीज। लोम सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, लोमी सॉइल जनरली हम लोग कहते हैं ना एलुवियल सॉइल या लोमी सॉइल, दोमट मृदा कहा जाता है इसको। ये जो आपका फसल उत्पादन के लिए अच्छा कंसीडर किया जाता है। तो आप फटाफट बताइए यहाँ पे क्या होगा। लोमी सॉइल में क्या होता है? इक्वल परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है, या वो जो है आपका सैंड, सिल्ट और क्ले की इक्वल प्रॉपर्टीज को जो है वो हमारा शो करता है। तो देखो, अगर लोमी सॉइल की बात करोगे, नो डाउट फर्टाइल सॉइल होता है लोम सॉइल में, क्ले लोम होते हैं, सैंडी लोम होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, एग्जिबिट द इक्वल प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अगला क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ अगला बढ़ते हैं। चौथा नंबर आज के T20 सीरीज का, एट हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट द वाटर इज हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स विद अ टेंशन ऑफ। आपको पता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और आपका फील्ड कैपेसिटी, इन सब के जो है आपके प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो आपका प्रेशर अलग अलग होता है सबके केस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया हाइग्रोस्कोपिक के केस में आपका जो है कितना होगा। तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जो है भैया कितना होता है, 31 बार होता है। ठीक है, इसी तरीके से फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, ये आपका 15 बार पे होता है। उसके बाद फील्ड कैपेसिटी आपका 1/3 बार पे। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे अलग अलग सबके बिंदुएं जो है ध्यान देनी पड़ेगी। द रूट एक्टिविटी ऑफ मेनी प्लांट्स इज हैम्पर्ड व्हेन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द सॉइल एयर इज। कई पौधों में जड़ गतिविधि बाधित होती है जब मिट्टी में वायु की सामग्री होता है। कितना अगर होगा
तो आपका ये वायु, आपको पता है सॉइल में आपकी जो अगर ऑक्सीजन की मात्रा देखोगे तो आपका 20-21% के हाराहारी में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्टिविटी इफेक्ट होगा, अब कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन कम हो जाएगा तब जाके जो आपका सॉइल में एक्टिविटी इफेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 ए, यानी कि लेस देन 10%। वैसे नॉर्मली कितना होता है सॉइल में, तो नॉर्मल आपका जो है आपका कंडीशन कितना रहता है, तो नॉर्मल आपका जो है ये 20 से 21% के अराउंड जो है आपका रहता है सॉइल में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं आज के सीरीज का। द स्ट्रक्चर टाइप कॉमनली इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर, कौन सा स्ट्रक्चर जो है कॉमनली जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है या सबसे कॉमनली जो है वो हमारा हैम्पर होता है। ग्रेनुलर, क्रम्बी, प्रिज्मेटिक एंड कोलुमनार, है ना, प्लेटी एंड लेमिनार, ये सब आपके अलग अलग आकार है। जैसे प्लेट की तरह एक सीट की तरह रहेगा प्लेटी आकार, लेमिनार है ना, प्रिज्मेटिक प्रिज्मा की तरह, है ना, कोलुमनर यानी कि इस तरीके से जो है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का रहेगा, ब्लॉक की है ना, सब एंगुलर है ना, कोणाकार भी रहेगा आपका साइज पार्टिकल का, स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा होता है, तो ये हमारा ग्रेनुलर और क्रम्बी स्ट्रक्चर जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है शुरू हो चुका है, समय सीमा फटाफट बताइए। पार्टिकल साइज एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज मेजर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉइल विथ, है ना। अगर हमें पार्टिकल साइज निकालना है तो हमें ऑर्गेनिक मैटर के लिए तो हम लोग कौन सा यहाँ पे किस चीज़ से सॉइल को रिएक्ट करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको H2O2 कहते हो, उससे अगर हम सॉइल को रिएक्ट करा देते हैं तो उसके बाद हम पार्टिकल साइज एनालिसिस कर पाते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, यानी कि कार्बनिक पदार्थ का मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन हाइड्रोमीटर द पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग। हाइड्रोमीटर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर मापन करने के लिए जो यंत्र यूज होता है उसी को हाइड्रोमीटर कहा जाता है। तो हाइड्रोमीटर आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मेजर करता है, किस चीज से डिटरमाइन करता है, तो आपका डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन, हाइड्रोमीटर जो है आपका डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। डिस्पाइट लो पोरोसिटी द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर इज सरप्राइजिंगली हाई इन। लो पोरोसिटी होने के बावजूद भी जो है मूवमेंट आपका हाई कहाँ पर होता है, कौन सी सॉइल में, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, डीप ब्लैक सॉइल और रेड क्ले सॉइल, ठीक है। तो कौन सी सॉइल में जो आपकी मूवमेंट एयर एंड वाटर की हाई होती है, तो मूवमेंट में कि आपका जो है इन्फिल्ट्रेशन या फिर ये सारी चीज़ें, तो इसका जो रेट होता है वो आपका सैंडी सॉइल में जो है बेटा क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का आप लोगों को बता दें, आंसर क्या होगा, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है उसका पार्टिकल डेंसिटी यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। नॉर्मल आपको जो है यहाँ पे पूछा गया सिंपली कि पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, ठीक है। नॉर्मल सॉइल का तो आपका पार्टिकल डेंसिटी का अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो सॉइल का तो भैया 2.66 ग्राम पर सीसी होता है, ठीक है, या फिर आपको जो है इसको 2.66 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब भी हम लोग कह सकते हैं, तो जो भी यूनिट में रहेगा। अब आपको यहाँ पे बताना क्या है, पार्टिकल डेंसिटी ऑर्गेनिक मैटर का कितना होता है, तो 1 से लेके 1.14 तक जो है ये हमारा वेरी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ, सॉइल स्ट्रक्चर ग्रेड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, किसके आधार पर जो है सॉइल के स्ट्रक्चरल ग्रेड्स अलग अलग क्लासिफाई किए गए हैं। शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ द पेड्स, है ना, पेड मतलब छोटा यूनिट, पिडॉन, ठीक है, डिग्री ऑफ द पेड्स, साइज ऑफ द पेड्स, या ऑल ऑफ दीज। तो देखो सॉइल स्ट्रक्चर ग्रेड्स जो है आपके सारे फैक्टर्स इफेक्ट करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। CN रेशियो ऑफ ह्यूमस पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात आपका नॉर्मल सॉइल का पूछेगा, नॉर्मल सॉइल के लिए, तो नॉर्मल सॉइल का अगर पूछा जाएगा कभी मान के चलो, तो नॉर्मल सॉइल में आंसर क्या हो जाएगा, CN रेशियो बेटा आपका यहाँ पे 12:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू आंसर आपका 12:1, ठीक है। तो फटाफट बताइए यहाँ पे CN रेशियो ह्यूमस का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 आज के सेशन का, द टर्म एग्रीकल्चरल लाइम रिफर्स टू, एग्रीकल्चरल लाइम जिसको हम लोग कहते हैं, चूना जिसको कहते हो, जो हम लोग एग्रीकल्चर में एज अ रिक्लेमेशन के लिए जो हम लोग मृदा सुधारक के तौर पे हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, किसमें हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, किसको जो है हम लोग एग्रीकल्चर लाइम यानी कि कृषि में चूना कहा जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल ईच मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल आपका जो है पूछा गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि एल्युमिनियम के आपका कितना क्या यहाँ पे आपका जो है ऑप्टेन होता है। आपको पता है एल्युमिनियम हमारा क्या है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, Al3+, तो 3+ यानी कि 3, तो
तो 3 मोल है ना, इसीलिए आपका जो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ 2:1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल इज, कौन सा होगा, क्लोराइट, काओलिनाइट, वर्मिकुलाइट, गिब्साइट, है ना, क्या होगा इसमें सही आंसर, कौन सा हमारा जो है 2:1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल होता है, क्लोराइट, काओलिनाइट, वर्मिकुलाइट और मिलाइट। तो देखो 2:1:1 टाइप बोला गया है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्लोराइट। क्लोराइट में अगर देखोगे तो आपका जो है 2:1 टाइप ऑफ, है ना, 2:1 और 2:1:1 टाइप ऑफ क्लोराइट हो जाएगा। अगर हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्मिकुलाइट वगैरह में तो 2:1 होता है, ठीक है। काओलिनाइट में अगर देखोगे तो 1:1 होता है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाए 2:1:1 या 2:2 टाइप, तो आंसर हो जाएगा क्लोराइट। अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में, विथ इंक्रीज इन परसेंटेज बेस सैचुरेशन ऑफ द सॉइल द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द सॉइल इज, क्या होता है जब हम लोग का बेस सैचुरेशन, मैंने कल कहा था आप लोगों को कि 80% बेस सैचुरेशन होना जरूरी होता है, अगर वो बढ़ेगा तो आपके सॉइल में क्या अंतर आएगी, क्या जो है आपको यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। विथ इंक्रीज इन परसेंटेज आपका यहाँ पे क्या होता है आंसर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्टिलिटी स्टेटस आपकी सॉइल की इंक्रीज होगी जैसे जैसे आपका बेस परसेंटेज आपका सैचुरेशन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया आपको द CO2 कंटेंट ऑफ सॉइल एयर इज, यानी कि जो आपका मृदा का जो वायु होता है उसमें आपका CO2 कंटेंट कितना होता है, 0.03%। तो सॉइल में पूछा गया भैया तो 0.3% के आसपास होता है। अगर एटमॉस्फेयर की बात करता, वायुमंडल की बात करता, तो आंसर हो जाता है आपका 0.03%, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्लियर है, एटमॉस्फेयर में आपका कितना होता है 0.03%, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अगला आपका 18वां क्वेश्चन है, एवरेज पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सरफेस सॉइल इज, पार्टिकल डेंसिटी का एक औसत मान पूछा गया बच्चों कि यहाँ पर क्या होगा औसत मान पार्टिकल डेंसिटी का। आपको पता है ये 1.33 जो है ये हमारा बल्क डेंसिटी का वैल्यू है, किसका वैल्यू है भैया, बल्क डेंसिटी का। पार्टिकल डेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा 2.65। आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के पास यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 19 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, जियोथाइट, हेमाटाइट एंड गिब्साइट आर व्हिच टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स, ठीक है। ये सब आपके किस तरह के क्ले मिनरल है, ये सब जो आपका क्ले मिनरल होता है बाबू अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सिलिकेट क्ले मिनरल जहाँ सिलिका प्रेजेंट होगा, है ना, सेस्क्यू ऑक्साइड्स जहाँ रहेंगे, क्रिस्टलाइजिंग टाइप, है ना। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये सब हमारे जो है सेस्क्यू ऑक्साइड टाइप के जो है मिनरल्स होते हैं। अगला बात करेंगे इलाइट इज अ टाइप ऑफ, इलाइट इज अ 2:1 सॉरी, यहाँ पे कैसा है, नॉन एक्सपांडिंग या एक्सपांडिंग, है ना, फैलने वाला है कि नहीं। तो आपका वर्मिकुलाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट और इलाइट, ये तीन के तीनों जो है आपके 2:1 टाइप ऑफ होते हैं, जिसमें इलाइट जो है आपका नॉन एक्सपांडिंग होता है और बाकी जो दोनों मैंने बताया वो एक्सपांडिंग होता है। तो यही थे आपके आज के 2020 सीरीज के जो है 20 संभावित प्रश्न जिसको हमने आपको जो है बताया, और ये सारे जो प्रश्न थे ये आपके CUET के लिए जो एक्सपेक्टेड थे। एक आध क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है, ताकि क्योंकि क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में भी जाओगे तो 2-4 क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग जो है यहाँ पर भी इंक्लूड करते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में जाके नर्वस ना हो और वहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सके। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन के साथ जहां पे बात होगी 2020 सीरीज की या फिर PPL परीक्षा प्रीमियर लीग की। धन्यवाद।